गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी गुरु वुमेन स्पेशल में। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। महिलाएं किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट बेहतर बना सकती हैं और कहां पे राइट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, भले ही वो अगर कोई यूलिप प्लान हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो या म्यूचुअल फंड हो या कोई और इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, कहां पे आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है। हम इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करेंगे, अपनी महिलाओं दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि क्या है जरिया हमसे बातचीत करने का। आपके पास दो विकल्प हैं। आप ईमेल कर सकती हैं moniguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही SMS भी एक विकल्प है। शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ है बलवंत जैन है, CFO फ्रॉम अपना पैसा.com। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल ईमेल के जरिए लेते हैं। विमला ने सवाल पूछा है ग्वालियर से। बलवंत जी, इनका सवाल है, ये यूलिप पर राय लेना चाहती हैं। इन्होंने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ से इन्होंने ये प्लान लिया है, लेकिन इन्होंने अपना यूलिप प्लान मेंशन नहीं करा है। 2009 में इन्होंने प्लान खरीदा था और 10,000 एनुअल प्रीमियम पर इनका ये प्लान है। 3 साल ऑलरेडी ये प्रीमियम पे कर चुकी हैं, लेकिन आप विड्रॉ करना चाहती हैं। आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? ये प्लान अभी प्लान का तो फिलहाल नाम मेंशन नहीं है, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का कंपनी का इन्होंने जरूर नाम मेंशन किया है। जनरल यूलिप पर इनको क्या करना चाहिए और अगर ये अभी विड्रॉ करना चाहती है तो उसके लिए क्या करें? कि चारू, ऐसा है कि जो विमला जी का यूलिप प्लान है, पर कौन सा प्लान है वो उसका आइडिया नहीं है, इक्विटी का है या डेट वाला है। तो और चूंकि उन्होंने 3 साल का प्रीमियम पेमेंट कर दिया है और 5 साल पूरे हो गए हैं, तो वो विड्रॉ कर सकती है। अभी उनको विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिपेंड करेगा कि वो जो यूलिप प्लान है उसमें सरेंडर चार्जेस कितने हैं। अभी आजकल तो जो यूलिप निकल रहे हैं उसमें 5 साल के बाद में सरेंडर चार्जेस नहीं है, पर सरेंडर चार्जेस देखना चाहिए। और जो फंड है उसका बेंचमार्क के सामने फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर बेंचमार्क के सामने फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है तो विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो निसंदेह उनको वो पैसा विड्रॉ कर देना चाहिए और दूसरी जगह कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने विकल्प इनको बताया। लेकिन यूलिप में जो है, अगर वो चाहे हम बात करें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के या फिर मोर्टेलिटी चार्जेस के, ये खुद ही पॉलिसी होल्डर को भरने होते हैं। बट बलवंत जी, आप इनको क्या राय देंगे? जनरली जो हमारी और महिला भी है वो एट प्रेजेंट यूलिप में इन्वेस्ट करें या नहीं, या आप अपनी तरफ से कुछ इनको प्लान रिकमेंड करना चाहते हैं अभी जो बेस्ट यूलिप प्लान अवेलेबल है बाजार में? देखिए चारू, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको जो यूलिप प्लान है वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है। तो आपको अगर इंश्योरेंस खरीदना है तो प्योर इंश्योरेंस लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहां तक प्रश्न इंश्योरेंस का है, आपको मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन टर्म प्लान है वो ही खरीदनी चाहिए। अगर ऑनलाइन टर्म प्लान आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है तो जो प्योर टर्म प्लान है वो परचेज करना चाहिए, जिसमें आपकी सिर्फ रिस्क कवर होती है। अगर आपको कुछ नहीं होता है पॉलिसी के ड्यूरेशन में तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, पर अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके जो डिपेंडेंट है उनको पैसा मिलता है। और ये चूंकि बहुत सस्ता होता है तो आपको जो पर्याप्त मात्रा में वो इंश्योरेंस मिल जाता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, आपका टाइम होरिजन है, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड की कोई भी प्रोडक्ट है, अगर लंबा टाइम होरिजन है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर 5 साल से कम है, 2-4 साल है, तो आपको जो डेट फंड है, इनकम फंड है, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे एज ए प्रिंसिपल मेरे हिसाब से यूलिप में महिला निवेशकों को या फॉर दैट मैटर कोई भी निवेशक को पैसा नहीं डालना चाहिए। इंश्योरेंस खरीदना है तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, टर्म प्लान, और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड का जो भी प्रोडक्ट आपके सूट करता है उसमें पैसा डालिए। जी चलिए, बिल्कुल इनको विकल्प बता दिए गए हैं। फिलहाल महिलाओं को तो या कोई और भी निवेश करना चाहता है उनको तो हमारे एक्सपर्ट ने साफ मना किया है, यूलिप में इन्वेस्ट ना ही करें। अगर इनको इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस खरीद सकती हैं, नहीं तो टर्म प्लान का भी विकल्प चुन सकती हैं। ऑनलाइन टर्म प्लान पे कम प्रीमियम पे अच्छे प्लान मिल सकते हैं। चलिए, हमारी अगली दर्शक है हमारे साथ, अमृता है इनफैक्ट इंदौर से। अमृता, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल है, मैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस में मैंने एक पॉलिसी ली थी 2006 में, यूनिट लिंक। तो मैम मैंने उसकी 50,000 पर एनम की जो प्रीमियम थी वो मैंने 2010 तक दी थी। ओके, हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं आप, पूछिए। हाँ मैम, तो वो उसके बाद मैं उसमें प्रीमियम नहीं भर पाई थी। मेरे फादर को कैंसर हो गया था, तो उसके बाद 2014 में उन लोगों ने वो पॉलिसी टर्मिनेट कर दी। जी,
तो अमृता, आपने कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी? आपने पूछा कंपनी से कि ऐसा क्यों करा है उन्होंने? वो बोलते हैं कि अभी मतलब कुछ प्रीमियम्स हम लोग नहीं भर पाए थे, जिसके थ्रू हमने ली थी वो एजेंट भी हमारे यहाँ नहीं आए प्रीमियम्स लेने। अच्छा, तो यहाँ पे आपका एक केस आप बता रही हैं, आप प्रीमियम भी नहीं भर पाई और साथ ही आपने अपने फादर की जो कंडीशन बताई है। जी जी मैम मेन प्रॉब्लम ये है कि जो सरेंडर चार्जेस में मेरा 50,000 रुपीज उनने काट लिया है। अब मेरे इन हैंड मुझे 1,45,000 ही आ रहे हैं, जिसमें मेरा कंपनी के पास 1,92,000 रुपीज जमा है। ओके अमृता, मैं आपको एडवाइस दिलवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इनफैक्ट इससे पहला जो हमने क्वेश्चन लिया था वो हमने यूलिप पर ही लिया था और हमारे एक्सपर्ट की राय थी कि फिलहाल यूलिप में किसी को निवेश नहीं करना चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं। अमृता, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी, अगर आप प्लान का नाम मुझे बता सके, आपने कौन सा प्लान लिया है मैक्स न्यूयॉर्क से? मैम यूनिट लिंक करके जो मार्केट बेस्ड पॉलिसी थी कोई सी, एग्जैक्टली नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आपको नाम तो नहीं पता है। बलवंत जी, इनका केस आपने सुन ही लिया है, क्या करना चाहिए इनको? ये बता रही हैं कि इनके 50,000 जो है वो चार्जेस डिडक्ट हुए हैं और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि पॉलिसी होल्डर को ही ये सारे चार्जेस भरने होते हैं। एक तो रीजन ये भी हो सकता है जो उन्होंने अपने फादर की कंडीशन बताई 2010 में इनको क्या फेस करना पड़ा, उसके कारण चलते 2014 में कंपनी ने जो है इनकी पॉलिसी ही टर्मिनेट कर दी, जिसके पहले ये प्रीमियम्स भी नहीं भर पाए। तो क्या करें अभी बलवंत जी? देखिए चारों, जहां तक मैं अमृता को सुन पाया हूं, इनके फादर को कैंसर हो गया तो इन्होंने शायद कोई यूलिप खरीदी, वो उनको सरेंडर करनी पड़ी। जहां तक प्रश्न उनके 50,000 रुपए कम आने का है, तो ऐसा है कि यूलिप की जो पॉलिसी होती है उसमें मार्केट की जो रिस्क है, जैसे अगर इक्विटी बेस्ड है तो मार्केट की रिस्क है वो इन्वेस्टर पे होती है। इसके अलावा ईयर आफ्टर ईयर जो है यूलिप में चार्जेस लगते हैं, जैसे उसमें इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस के लिए मॉर्टेलिटी चार्जेस है, पॉलिसी है तो पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, और जो फंड में इन्वेस्टमेंट होता है उसका फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है। तो जहां तक उन्होंने प्रीमियम भरा तब तक भी कट गया, उन्होंने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, उसके बाद में भी ये तीनों चार्जेस तो कट गए। इन्होंने पैसा तो कुछ भरा नहीं, पर जैसे मॉर्टेलिटी का जो इंश्योरेंस की प्रीमियम जाती है वो उनकी लग गई, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है वो लग गया, फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो लग गया, तो इसकी वजह से ये पैसा कटा है। अभी ये बराबर कटा है या नहीं कटा है वो तो इनके पास में स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट से ये वेरीफाई कर सकती है कि जो ये जो मैं 3 चार्ज बता रहा हूं वो बराबर लगे हैं, ज्यादा लग गए हैं। और अभी सरेंडर तो कर ही दिया उन्होंने, तो देख लेना चाहिए कि उन्होंने जो सरेंडर चार्ज भी लगाया है वो जो आपकी टर्म है यूलिप की पॉलिसी है उसके हिसाब से लगाया है या ज्यादा लगाया, तो वो आप डॉक्यूमेंट देखेंगे और आपके कोई पहचान वाला इंश्योरेंस एडवाइजर वगैरह हो उनको बता दीजिए, आपके कोई टैक्स कंसल्टेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप उनको भी बता सकते हैं, तो वो पढ़ पाएंगे और बता पाएंगे कि उन्होंने जो पैसा काटा है। क्योंकि आपके पास जब सरेंडर होके आया होगा तो आपके पास स्टेटमेंट आया होगा, इसके बाद में आप एनुअली भी आपको स्टेटमेंट आता होगा, तो वो आप उसमें देख सकती है कि ये जो आपके तीनों चार्जेस आपको लगे वो बराबर एज पर टर्म्स लगे हैं या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिए। अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगे हैं तो आप IRDA में कंप्लेंट भी कर सकती हैं। जी एग्जैक्टली बलवंत जी, आपने बताया कि ये कंपनी को भी कांटेक्ट कर सकती हैं और क्या सही 50,000 जो उन्होंने पॉलिसी का जो कवर के उन्होंने जो अमाउंट काटा है वो एग्जैक्ट प्राइस उन्होंने काटा है, सही चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। और अगर ये आगे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर की हेल्प से ये किसी प्लान में निवेश कर सकती हैं, साथ ही पूरे चार्जेस को देखकर ही और पूरा परफॉर्मेंस को देखकर ही ये प्लान भी ले सकती हैं। चलिए इन्हीं सभी चर्चा को हम जारी रखेंगे और अपनी महिलाओं दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिलवाते रहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु वुमेन स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल। हमारे साथ है बलवंत जैन, CFO फ्रॉम अपनापैसा.com। चलिए अगली दर्शक है हमारे साथ, पूनम है मुंबई से। पूनम, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। चलिए लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है, इनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ईमेल के जरिए भी इन्होंने सवाल पूछा है। ये बलवंत जी स्टूडेंट हैं और ये बिल्कुल फ्रेशर हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। ये जानना चाहती हैं कि लेकिन करना चाहती हैं, 20 इयर्स ऑफ एज है, लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है काफी अच्छा है, 24,000 एनुअल इनकी कैपेसिटी है, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। कहां पे इन्वेस्ट करें, कौन सी आप इनको स्कीम्स रिकमेंड करेंगे, म्यूचुअल फंड या डेट फंड या इक्विटी फंड, कहां पे करें बलवंत जी?
देखिए चारू, ऐसा है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये निर्भर करता है आपकी उम्र कितनी है, आपकी रिस्क लेने की योग्यता कितनी है और आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम ओरिजिन है वो कितना है। अब जैसे ये पूनम की तो 20 साल की उम्र है और तो काफी लंबा समय है इनके पास में, मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि उनको तो ये रिटायरमेंट के लिए या कोई बड़े लंबी दूरी के ऑब्जेक्ट के लिए सेव करना चाहती है। तो ऑब्जेक्ट नेचुरली जो गोल है वो नेचुरली 10 साल के बाद का है। तो अगर आपके पास 10 साल और 10 साल से ज्यादा का पीरियड हो तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से, वो म्यूचुअल फंड की, उसमें करना चाहिए। उनको जैसे 24,000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो वो लमसम साल में एक बार नहीं करना चाहिए या क्वार्टरली भी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उसमें मंथली सिप करनी चाहिए। कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये जो मेरे हिसाब से 3 स्कीम मेरे को ध्यान में आती है। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की फोकस ब्लू चिप कंपनी है, एक यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है और एक मिड कैप का एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो 3 स्कीम्स है उसमें तीनों में डिवाइड कर सकती है अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। जी बलवंत जी, आपने इनका म्यूचुअल फंड का ऑप्शन तो बताया, लेकिन ये स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट है इनका, तो क्या इनके लिए भले ही लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट इनके लिए हो सकता है या ये किसी और चीज का विकल्प चुन सकती हैं, या कि पीपीएफ या फिक्स्ड डिपॉजिट या बैंक एफडी में अगर ये इन्वेस्ट करना चाहें तो वो कितना बेटर रहेगा? देखिए चारू, ऐसा है कि इनके पास समय बहुत लंबा है और लंबे समय में आपको जो अगर 10 साल से ज्यादा का अगर आपके पास टाइम होरिजन है तो इक्विटीज जैसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं। बाकी इन्वेस्टमेंट जैसे आप फिक्स डिपॉजिट का कह रही है तो बैंक फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो जस्ट आपका जो इन्फ्लेशन है उसको कवर करने में मदद करता है। मतलब आपकी जो अमाउंट है वो इंटैक्ट रहती है पर उसकी जो परचेजिंग पावर बढ़ती नहीं है। जैसे बैंक की रेट है वो 8-9% के आसपास है, इंटरेस्ट का रेट भी जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी 8-9% के आसपास है। पर जो इक्विटी में आप इन्वेस्ट करती है तो उसमें अगर 10 साल से ज्यादा का टाइम ओरिजिन है तो अपना पैसा में हम लोगों ने रिसर्च किया है कि मिनिमम आपको 9% अगर आपने 120 महीने की सीख की है तो रिटर्न आया है, मैक्सिमम 27% भी आया है और एवरेज 17% के आसपास रिटर्न आया है। तो हम लोग तो 15% ही कह रहे हैं कि 15% के आसपास आपको इक्विटी स्कीम्स में अगर आप 10 साल तक बने रहती है तो रिटर्न मिलेगा। एक बात और मैं चारों आपके बाकी वुमेन वेयर को बताना चाहूंगा कि आपने एक बार कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया तो वैसा नहीं कि आपने उस स्कीम से शादी कर ली है। आपको जो स्कीम्स है उसकी परफॉर्मेंस है वो बेंचमार्क के सामने, सेंसेक्स के सामने रिव्यू करते रहना चाहिए। कम से कम साल में एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो परफॉर्मेंस, चाहे वो फंड मैनेजर छोड़ के जाने की वजह से हो गया या कोई भी कारण से हो गया, अगर उसकी परफॉर्मेंस जो बेंचमार्क है उसके बराबर या उससे अच्छी नहीं है तो वो आपको बंद कर देना चाहिए सिर्फ, और कोई नई स्कीम जो उस टाइम बराबर परफॉर्मेंस दे रही है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको उसका मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा चारों आपका सबका सब इन्वेस्टमेंट है वो एक ही असेट क्लास में नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप पीपीएफ बता रही है, पीपीएफ में जैसे इंटरेस्ट है वो फुली एग्जम्प्ट है, तो थोड़ा बहुत पैसा जैसे 20-24 हजार है, 24 हजार में से चाहे तो ये 4,000 रुपया महीने का पीपीएफ में भी डाल सकती है। तो जो असेट अलोकेशन है डिफरेंट असेट क्लास में वो भी इनका पर्पज सर्व हो जाएगा। जी, तो राइट एलोकेशन के जरिए ये लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें लेकिन सिप कर सकती हैं और इनको बाकी विकल्प भी बता दिए गए हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पे भी आप डिटेल्स दे सकते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के हमारे एक्सपर्ट ने विकल्प बताए हैं। आईसीआईसीआई फोकस, ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, इनका 5 साल में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, इसमें ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। चलिए एक और सवाल शामिल करते हैं। पूनम, इनफैक्ट हमारे साथ आरती हैं, माफ कीजिएगा, इस वक्त आरती हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से। आरती जी, सवाल पूछिए अपना। आरती, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका एसएमएस के जरिए इनका सवाल ले लेते हैं। आरती ने सवाल पूछा है, बलवंत जी इनका भी म्यूचुअल फंड पे ही सवाल है। इनकी काफी यंग है, 23 इनकी एज है, 20,000 इनकी मंथली सैलरी है और इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे गोल भी मेंशन कर दिया है, ये काफी अच्छी बात है। इनके पिता इनकी शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 साल इनका टाइम होराइजन है और 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। क्या करें ये फिलहाल? देखिए चारू, ऐसा है जैसे मैंने
पिछले प्रश्न के जवाब में भी बताया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अगर 10 साल से ज्यादा का है तो ही आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका 10 साल से कम का है तो आपको दूसरी असेट क्लास या दूसरी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मेरे को लग रहा है ये उनकी शादी के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो जो म्यूचुअल फंड की मंथली इनकम स्कीम्स है उसमें डाल सकती है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि HDFC की मल्टीपल यील्ड स्कीम है और बिरला सन लाइफ की MIP सेविंग प्लान है, उसमें पैसा डाल सकती है। उसमें मंथली इनकम प्लान में क्या होता है कि 70-80% पैसा है वो डेट में डाला जाता है और 15-20% है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। इससे क्या होता है कि आपका एक तो ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन भी हो जाता है और थोड़ा आपका रिटर्न है वो भी थोड़ा बढ़िया हो जाता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है क्योंकि 15-20% आपका इक्विटी है। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है तो आप जो इनकम फंड है उसमें भी पैसा डाल सकती है। इनकम फंड मैं सजेस्ट करूंगा, एक तो फ्रैंकलिन इंडिया का शॉर्ट टर्म फंड है और बिरला सनलाइन का शॉर्ट टर्म फंड है। 2 में से किसी में आप बराबर बराबर पैसा दोनों में डाल सकती है। मैं 9% का पैसा जो रिटर्न है वो अज्यूम करता हूँ और ये 5 लाख इनके पास इन्वेस्टेबल्स है तो वो 3 साल के बाद 6.5 लाख रुपए के आसपास उनको पैसा मिल जाएगा। जी, भले ही प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें लेकिन MIP प्लान में ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। और साथ ही जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया 70 to 80% इसका रेशियो जो है वो इक्विटी में होता है और माफ कीजिएगा 70 to 80% जो है वो डेट में होता है, बाकी 20% जो है इक्विटी में होता है। तो आप MIP प्लान में लेने पर विचार कर सकती हैं। कुछ और महिलाओं दर्शकों से भी बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले बता दें क्या है जरिया हमसे बातचीत करने का। आपके पास 2 विकल्प है, आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही SMS भी एक विकल्प है, श्री हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु विमेन स्पेशल। हमारे साथ हैं बलवंत जैन CFO फ्रॉम अपनापैसा.com। चलिए हमारी अगली दर्शक है माया है हमारे साथ। माया, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं 5,000 रुपए हर महीने SIP में जमा करना चाहती हूँ और मेरा टारगेट है कि मेरे 30 लाख रुपए जमा हो जाए 15 साल में। ओके, तो कितना रिटर्न मिलेगा मुझे? आपका गोल क्या है? आप किस चीज के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं? म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहती हैं। चलिए, इनफैक्ट माया, अभी तक हम 2 सवालों पे भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से SIP कर सकते हैं और इसमें ये काफी जो है आपको ये रिमाइंड करने वाली बात होती है कि आपका गोल क्या है और कितना टाइम होराइजन आप लेके चल रही हैं, या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं या SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। ये काफी चीजें आपको ध्यान में रख के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच सकती हैं। बलवंत जी, इनका भी सवाल म्यूचुअल फंड में ही है और प्योरली इन्होंने जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करी है। सिप करना चाहती हैं, 10 to 15 ईयर्स है, काफी लंबा होराइजन है। 30 लाख कैसे कमा सकती हैं ये? देखिए चारों जो मैं माया जी को सुन पाया हूं, उनका प्रश्न था कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहती हूँ 5,000 रुपया महीने का और 10-15 साल तक डाल सकती हूँ, रिटर्न क्या मिलेगा? अभी ऐसा है कि माया जी जो रिटर्न है वो गारंटीड नहीं है, मतलब म्यूचुअल फंड की स्कीम्स वगैरह में डालेंगे अनलेस आपका जो लिक्विड फंड वगैरह या डेट फंड वगैरह उसमें आपको रेंज मालूम रहती है। परंतु अगर आपका टाइम होराइजन बड़ा है, जैसे 10 साल से ज्यादा है, और जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में भी बताया, अगर आपको 10 से 15 साल का या उससे ज्यादा का अगर टाइम होराइजन है तो आपको जो रिटर्न है 15% के आसपास निसंदेह मिलेगा। अभी आपको जैसे 30 लाख रुपए इकट्ठा करना है 15 साल में, तो अब 4,500 रुपया भी इन्वेस्ट करेगी तो आपको 30 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा 15 साल में। अगर ये आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट करती है हर महीने तो आपकी जो 15 साल बाद में 15% के हिसाब से 33.5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। और कौन सी स्कीम में डालना चाहिए इसके लिए मैं पहले भी बता दिया, ICICI फोकस है, आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और यूटी अपॉर्चुनिटी फंड है। मैं वापस रिट्रेट करना चाहूंगा, वापस बताना चाहूंगा चारों कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें या कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप रेगुलरली रिव्यू जरूर कीजिए और उसको कंपेयर कीजिए कि वो जो बेंचमार्क है उनका सेंसेक्स है या
निफ्टी है, जो भी बेंचमार्क उन्होंने म्यूचुअल फंड हाउस। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे। बलवंत जी, जी बिजनेस को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते बता दें कि हमारी महिला दर्शक हमसे कैसे सवाल जवाब के सिलसिले से जुड़ सकती हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slegroup.com पर। साथ ही SMS भी एक विकल्प है। शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।